नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ, राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य। और राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों की चर्चा अपन करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, कंजर्वेशन रिजर्व हैं, टाइगर प्रोजेक्ट हैं, रामसर साइट हैं, उसके बाद आप लोग देखोगे तो आखेट निषेध क्षेत्र हैं, मृग वन है, जंतु वाले हैं, सबकी संपूर्ण विस्तार से चर्चा अपन करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को अतिरिक्त जानकारियों के माध्यम से, अच्छे कंटेंट के माध्यम से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यह टॉपिक तैयार करवाने वाला हूं। बस जुड़े रहिएगा और अपनी निरंतरता को लगातार बनाए रखिएगा, क्योंकि साथियों अगर आप लोग जो हैं निरंतर प्रयासरत हो तो निश्चित तौर पर मंजिल तक पहुंचने वाले हो, क्योंकि मंजिल एक दिन में तो नहीं मेरे साथी, एक दिन जरूर मिलती है। चलिए, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। तो राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य, और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वाइल्ड सेंचुरीज जिनकी अपन बात करने वाले हैं, उनकी चर्चा अपन यहां से करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य अपन पढ़ रहे हैं। और राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों में अपन सबसे पहले जो आप लोगों के सामने आता है कि सर सबसे पहला प्रयास जो है वन्यजीवों के लिए, वन्यजीवों के संरक्षण और उनके बचाव के लिए सबसे पहले जो प्रयास किया वो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। अगर सबसे पहले प्रयास पूछा जाए आप लोगों से तो मौर्य सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने सबसे पहला ये प्रयास यहां पे किया है। तो चलिए देखते हैं। तो राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य टॉपिक डाल रहा हूं मैं यहां पे, राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की भी चर्चा अपन यहां से करेंगे। साथ राष्ट्रीय उद्यान भी अपन जानेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। चलिए, तो सबसे पहले लाइन ये लिखना स्टार्ट करेंगे अपन कि विश्व में सर्वप्रथम, लिखेगा विश्व में सर्वप्रथम वन्य जीवों की सुरक्षा व सर्वेक्षण के लिए, ध्यान रखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम वन्य जीवों की सुरक्षा व सर्वेक्षण का प्रयास मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सबसे पहला जो प्रयास किया है वो किसने किया था, तो वह किया है आपके मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना साहब, यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलेगा, तो सर्वेक्षण का प्रयास मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। यह प्रयास कब किया था, तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में किया जाता है। ऐसे कैसे, इस लाइन को उतार लो आप लोग, तीसरी शताब्दी में किया जाता है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी। चलिए, फिर लिखेंगे भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए
प्रथम प्रयास, प्रथम प्रयास। तो भारत में भी वन्य जीवों को बचाया जाए, वन्य जीवों की सुरक्षा की जाए, और प्रथम प्रयास जो है वो आप लोगों के किया जाता है 1887 में। कब किया जाता है? 1887 में किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रथम प्रयास किया। वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम बनाया गया? वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चा, यह बात इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। अब साहब संविधान में भी वन्य जीव सुरक्षा का प्रावधान है। बात है संविधान जो है उसमें भी वन्य जीव सुरक्षा का प्रावधान है। तो चलिए जानते हैं भारतीय संविधान में वन्य जीव सुरक्षा का प्रावधान कि भारतीय संविधान जो है, संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं, कौन से आप लोगों के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनमें भी वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो उसकी चर्चा यहां से कर रहे हैं अपन। अगर अपन देखते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाती है बच्चे अनुच्छेद 48 क में, अगर बात करता हूं मैं यहां से अनुच्छेद 48 क, ठीक है ना। अनुच्छेद 48 क में भी आप लोगों के वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। भाग 4 में आता है, ध्यान रखिएगा, भाग 4, ठीक है ना। और यह क्या है? नीति निर्देशक तत्व। यह है आपके नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना बच्चा। भाग 4 अनुच्छेद 48 क, ठीक है ना। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा फिर बात करें अपन अनुच्छेद, चलो इसी को रहने देते, अनुच्छेद 51 क, और यह भी भाग 4 क, ठीक है ना। और अनुच्छेद 48 का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में भी वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। उसके बाद में 51 क जो अपने मौलिक अधिकार है आप लोगों के, उनमें भी क्या है बोलो? वन्य जीव सुरक्षा का अधिकार है। तो ये हो जाएगा आपके मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो यहां पर भी वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान रखा गया। तो ऐसे कैसे ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहां पर जो है आप लोग देखोगे तो वन्य जीव सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में भी है, अनुच्छेद 51 का भाग 4 का मौलिक अधिकार में भी है कि आप लोगों का मौलिक अधिकार है, आपका नीति निर्देशक, आपका कर्तव्य है कि आप वन्य जीवों को बचाए, वन्य जीवों की सुरक्षा करें, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर आप उनको पहुंचाए। अगर कोई वन्य जीव जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ जाता है तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए, ठीक है ना। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के नियमावली का उल्लेख जो किया गया है बच्चों, वो आपके आर्टिकल 48 का और 51 का में किया गया है। चलिए, तो ये हो गई आपके राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य की बातें। चलिए, अब ये किस सूची का विषय था शुरू में आप? तो बच्चा ये प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था,
लेकिन इसे अपन ने वर्तमान में किसमें कर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में ये जो है समवर्ती सूची का विषय बन गया है। तो लिखेंगे प्रारंभ में वन्य जीव, प्रारंभ में वन्य जीव राज्य सूची का विषयता, प्रारंभ में वन्य जीव राज्य सूची का विषयता 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो किसमें शामिल कर लिया गया है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी जब इस समय ये आया था भैया, तो यहां पर प्रधानमंत्री ध्यान रखना आप चिंतन में, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो प्रारंभ में वन्यजीव राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 1976 में हुआ था, के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब साहब आगे की बात करते हैं, अपन आगे की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य की प्रथम देशी रियासत जिसके द्वारा राज्य की प्रथम देशी रियासत जिसके द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध लगाया गया। तो ऐसी कौन सी रियासत थी भैया जिसने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था? चलिए बताइएगा आप लोग। तो सबको पता है, शिकार एक्ट बनाया था, पता हो तो आप लोगों को। टोंक रियासत में ऊंट की बलि दी जाती थी। तो सबसे पहले जो शिकार पर प्रतिबंध लगाया वो लगाया टोंक रियासत में, रियासत द्वारा 1901 में। और एक एक्ट बनाया था शिकार एक्ट, शिकार एक्ट, ठीक है ना बच्चों, शिकार एक्ट बनाया गया था, ठीक है ना। 1901 में लगाया गया राज्य की प्रथम देशी रियासत जिसके द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है, वो है आपकी टोंक रियासत। चलिए, तो राजस्थान सरकार, राज्य सरकार द्वारा या राज्य के द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगाकर संपूर्ण राज्य में शिकार पर क्या बना दिया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में शिकार एक्ट लागू कर शिकार पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध भी लगा दिया साहब। तो लिखेंगे यहां पे, ये लाइन लिख ली हो तो आप लोगों ने लिखेगा, राजस्थान सरकार द्वारा शिकार एक्ट बनाकर राजस्थान
सरकार द्वारा शिकार एक्ट बनाकर संपूर्ण राजस्थान में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि राजस्थान सरकार द्वारा शिकार एक्ट बनाकर संपूर्ण राजस्थान में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। तो साहब कब लगाया गया था? 1986 में। कब लगाया गया भैया? 1986 में लगा दिया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, 1986। राजस्थान सरकार द्वारा शिकार एक्ट बनाकर संपूर्ण राजस्थान में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया और वो लगाया जाता है 1986 में। ऐसे कैसे ध्यान रखो आप लोग, ठीक है ना? ऐसे कैसे ही ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना? चलिए, अब राजस्थान सरकार के द्वारा और भी एक्ट लाया गया साहब। वन्य जीवों के संरक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हुए हैं। अगर उनकी बात करते हैं अपन, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो लिखे राजस्थान राज्य कतिपय राजस्थान राज्य कतिपय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। राजस्थान राज्य वन्य जीव सुरक्षा संरक्षण अधिनियम या सुरक्षा अधिनियम, ठीक है ना? तो संरक्षण या सुरक्षा अधिनियम एक ही बात है भैया। यहां पे संरक्षण भी लिख लो आप। और ये लाया गया 1950 में। कब लाया गया? ये 1950 में लाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? उतारो साहब, ऐसे कैसे ही उतार लीजिएगा, ऐसे के ऐसे ही उतार लीजिए आप लोग। इस प्रकार से चलिए, क्या इसको इस प्रकार से उतार लीजिएगा। चलिए, अब देखो यहां पे देखते हैं अपन, राजस्थान राज्य कतिपय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1950 की बात यहां पर की जा चुकी है और 1950 जो है यहां पे लाया जाता है, ठीक है साहब? चलिएगा, अब आगे की बात अपन जो है करते हैं। तो सबसे पहले तो राज्य सूची में किसमें लेकर आए अपन? समवर्ती सूची में। राज्य की प्रथम देशी रियासत जिसके द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है ना? टोंक रियासत 1901 में, ठीक है ना? उसके बाद में शिकार एक्ट 1901 में बनाया गया। राजस्थान सरकार द्वारा शिकार एक्ट बनाकर संपूर्ण राजस्थान में शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, 1986 में। राजस्थान राज्य कतिपय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1950 का है। चलिए, अब नेक्स्ट जो बात आप लोगों को ध्यान रखनी है वह है कि सर राजस्थान पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम। राजस्थान पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 को है, ठीक है ना बच्चा? 1951 को, यह बात आपको ध्यान रखनी है, 1951। गुरुजी लागू कब हो जाता है? लागू, अगर लागू में बात करूं तो 23 अप्रैल 1951 को लागू हो जाता है, ठीक है ना? 23 अप्रैल को यह लागू हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है ना? याद रखना पड़ेगा आपको। 23 अप्रैल 1991 को यह लागू हो जाता है। संपूर्ण वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, इसका उद्देश्य क्या है कि संपूर्ण वन्य जीव जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना,
संरक्षण, संपूर्ण वन्य जीवों का संरक्षण। उद्देश्य क्या है इसका, तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण वन्य जीवों का संरक्षण। संपूर्ण वन्य जीवों का संरक्षण करना ही क्या है, इसका उद्देश्य है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है साहब, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान वन्य जीव बोर्ड भी बनाया गया साहब, राजस्थान वन्य जीव बोर्ड, राजस्थान वन्य जीव बोर्ड 1955। 1955 राजस्थान वन्य जीव बोर्ड का गठन कब होता है, 1955 में। कार्य क्या है, संपूर्ण वन्य जीवों की सुरक्षा करना। और तो क्या करेंगे साहब, संपूर्ण वन्य जीवों का की सुरक्षा व संरक्षण करना। कार्य क्या करता है ये, ठीक है ना, राज्य के संपूर्ण वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण। राज्य के संपूर्ण वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण इसका क्या है, बोलो, उद्देश्य है। यह बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है ना, यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा, चलिए, तो यह हो गया। राजस्थान वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश की जाती है। चलो यहां तक आप लोग जो है लिख लीजिएगा। चलिएगा, यहां तक आप लोग जो है अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट बात जो है आप लोगों को याद रखनी है बच्चा, कि गुरुजी राजस्थान में ही अगर बात की जाती है कि सर राजस्थान जो है, राजस्थान में 1955 में ही राजस्थान वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश पर राजस्थान वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश पर 1955 में राजस्थान वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश पर 1955 में राज्य के 5 शिकार गांवों को, हाँ भैया, राज्य के 5 शिकार गांव वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। 1955 में राज्य के 5 शिकार गाहों को, 5 शिकार गाहों को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। तो राजस्थान वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश पर ध्यान रखिएगा, 1955 में राज्य के 5 शिकार गांवों को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना भैया, यह बात ध्यान रखनी। गुरुजी कौन कौन से हैं 5? चलो, तो एक तो है आपका दर्रा अभ्यारण्य, दूसरा है आपका केसरबाग, धौलपुर में है, सब लिखाऊंगा, ठीक है। फिर आएगा आपका वन विहार, फिर आएगा आप लोगों का केसरबाग, वन विहार, दर्रा अभ्यारण्य और रणथंभौर। रणथंभौर, और एक कौन सा बच गया आप लोगों के, दर्रा, रणथंभौर, केसरबाग, और कौन सा आ जाएगा बच्चा, सरिस्का।
तो ये 5 जो शिकारगाह थे, इनको वर्तमान में यानी कि 1955 के बाद अभ्यारण्य घोषित कर दिया सरकार ने। दर्रा जो है ये कोटा झालावाड़ में है ये, ठीक है ना, कोटा आएगा मुख्य, तो कोटा झालावाड़ आ जाएगा। केसरबाग धौलपुर में है, धौलपुर में है। वन विहार भी धौलपुर में है, ठीक है ना। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है और सरिस्का अलवर में है, अलवर में, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सरिस्का जो है अलवर में, दर्रा कोटा में आ जाएगा आप लोगों का, कोटा आप लोगों का झालावाड़, कोटा झालावाड़, ठीक है ना। अधिकतर भाग कोटा में ज्यादा है, ठीक है ना। चलो तो उतार लो यहां पे ऐसे कैसे ही, अरे ये झालावाड़, जिले मतली कोबली से आप ये तो नाम लिख लो, अलग से पूरी डिटेल से पढ़ाने वाला हूं इनको मैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं, बहुत अच्छे तरीके से लेवल से अपन इनको पढ़ने वाले हैं। चलो उतार लो आप लोग, चलो लिख लो। अब भैया आगे की बात अपन करते हैं, आगे की बात जो है अपन यहां से करते हैं। चलिएगा, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए, तो यहां तक राजस्थान पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू हो जाता है 23 अप्रैल 1951 को। उद्देश्य संपूर्ण वन्य जीवों का संरक्षण करना है, इसका उद्देश्य संपूर्ण वन्य जीवों का संरक्षण करना है। राजस्थान वन्य जीव बोर्ड कब आया? 1955 में। कार्य क्या था? राज्य के संपूर्ण वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण, कंजर्वेशन करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना। राजस्थान वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश पर 1955 में राज्य के 5 शिकार गांवों को अभ्यारण्य बनाया गया भैया, अभ्यारण्य बनाया गया। दर्रा, केसरबाग, वन विहार, रणथंभौर, सरिस्का, ये आपके बन जाते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान यहां से रखनी है। चलिए, तो यहां तक आप लोगों ने मुझे पूरा विश्वास से लिख दिया होगा। चलिए अब देखो, स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान को, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। यह बात ध्यान रखें, शिकारियों का स्वर्ग बोलते थे राजस्थान को, क्योंकि यहां वन्य जीवों की अधिकता बहुत ज्यादा थी भैया, वन्य जीवों की विविधता बहुत ज्यादा है यहां पे, और इस कारण इसे शिकारियों का क्या कहा गया है? स्वर्ग इसे कहा गया है। यह बात आप लोगों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान को शिकारियों का क्या कहा जाता था? स्वर्ग कहा जाता था। यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग, यह बात आप लोग ध्यान रखोगे चलेगा। अब बात करने जा रहा हूं, अब देखो यहां पे बात करने जा रहा हूं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 भारत सरकार के द्वारा लागू, भारत सरकार के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था? ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया, ठीक है ना। यही अधिनियम राजस्थान में कब लागू होता है भैया? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में
लागू, राजस्थान में लागू 1973 में होता है, एक साल बाद होता है राजस्थान में लागू। वाइल्ड सेंचुरी वन्य वाइल्ड सेंचुरी कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 9 सितंबर 1972 में भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान में लागू हो जाता है 1973 को, 1 सितंबर 1973 को। तो लिख लो यहां पे राजस्थान में लागू 1 सितंबर 1973। 1 सितंबर 1973 को यह लागू हो जाता है, ठीक है ना। यह बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है, चलेगा। चलिए फिर बात करने जा रहा हूं विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व यहां तक हो गए तो चलो, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस। और ये कब है? 3 मार्च को। आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है बच्चा, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड डे, ठीक है ना बच्चा। कब मनाया गया? 3 मार्च को। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। विश्व वन्यजीव सप्ताह, हाँ भैया ये भी पूछ लिया जाता है। वन्य जीव सप्ताह ये कब चलता है? विश्व वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर मध्य, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य चलेगा भैया विश्व वन्य जीव सप्ताह। चलो जी उतारो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे के ऐसे ही उतार लो मेरे साथियों। स्वतंत्रता की प्राप्ति से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। हाँ गुरुजी, शिकारियों का स्वर्ग। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को हो गया, भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है। राजस्थान में लागू 1 सितंबर 1973 को होता है, ठीक है ना। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य आता है। हाँ भैया 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य यह मनाया जाता है। तो यहां पर जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, अच्छे तरीके से बात जो है आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा अब देखो मेरे भाइयों, इसको आप ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी मोस्ट है, ये आता है, ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिएगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे साथियों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में लागू होता है 9 सितंबर 1972 को, है ना भाई, 9 सितंबर 1972। चलो जी अब बात करने जा रहा हूं मैं कि राजस्थान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने जंतुआलय हैं, कितने मृगवन हैं, कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं। सबकी एक लिस्ट बनाऊंगा, अभी सब याद हो जाएंगे आप लोगों को। चलिए तो राजस्थान में या लो, राजस्थान में कितने क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं यहां से राजस्थान में, तो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं राजस्थान में देखता हूं सबसे पहले वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करने जा रहा हूं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। ये सब लिखवाऊंगा आगे, सब डिटेल से चलेंगे, सब चीजें अपन अच्छे तरीके से यहां पे लिखने वाले हैं।
अभी सिर्फ अपन को जानना है कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3। फिर आपसे पूछा जाए वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य वह है आपके 26। ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं राजस्थान में, 26 हैं। ठीक है ना बच्चों। फिर आपसे पूछा जाए कि आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं, आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र वो कितने हैं, 33 है। अभी तो 33 जिलों के हिसाब से 33 बता रखे हैं। ठीक है ना, समझते जाना चीजों को, 33 से। फिर आप लोगों से पूछा जाए कि सर आखेट निषेध क्षेत्र भी हो गया, आखेट निषेध। फिर उसके बाद में आप क्या जाएंगे, कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है ना, कंजर्वेशन रिजर्व। तो उसके पहले जंतु वाले की बात करेंगे अपन, जंतु वाले, जंतु वाले। तो जंतु वाले कितने हैं आप लोगों के, तो 5 थे, अभी तो 4 ही रह गए। ठीक है ना, वर्तमान में 4, पहले 5 थे, बीकानेर वाला बंद पड़ा है, पहले 5 थे, अभी कितने हैं, 4 ही हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, मृगवन कितने हैं, मृगवन तो ये है 7। टोटल मृगवन कितने हैं राजस्थान में, ये है आप लोगों के 7 हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रादेशिक वन मंडल कितने हैं राजस्थान में, प्रादेशिक वन मंडल, और वह है आप लोगों के 38। प्रादेशिक वन मंडल की संख्या कितनी है, वह है आपके 38 है। वन्य जीव मंडल कितने हैं, ये भी देख लो भैया, और ये हैं आपके 16 हैं। वन्य जीव मंडल कितने हैं प्रेजेंट टाइम पे, यानी कि वर्तमान में वन्य जीव मंडल कितने हैं, ये है आपके 16 हैं। ठीक है ना, चलिए चलिए फिर कंजर्वेशन रिजर्व, यहां पे देखते हैं अपन। फिर यहां पर बात करूं मैं, कंजर्वेशन रिजर्व, ये हो गए हैं भैया 37 या 38। ठीक है, 38वां भी प्रस्तावित है, रणखार भूमि। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये जैसे अपडेट होता है बता दिया जाएगा कंजर्वेशन रिजर्व। फिर प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर कितनी है, तो प्राकृतिक धरोहर एक ही है, एक, वो है केवला देव, केवला देव। प्राकृतिक धरोहर एक ही है, वो है आपकी कौन सी, केवला देव। ऐसे कैसे पूरा ही अपडेट है, आप उतारते जाइए, आप ऐसे कैसे उतारते जाइए। चलो फिर आपसे पूछा जाए राजस्थान में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो ये नहीं है, शून्य है साहब, ये नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ये तो भारत में टोटल 18, राजस्थान में नहीं है साहब बायोस्फीयर रिजर्व। संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ज्यों ज्यों संरक्षित क्षेत्र होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये नहीं है साहब। फिर आपसे पूछा जाए रामसर साइट कितनी है राजस्थान में, रामसर साइट, आर्द्र भूमि कितनी है। ठीक है, तो अब हो चुकी है 4। आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 4। जी हां बच्चों, अब प्रेजेंट टाइम में जो रामसर साइटें हो चुकी हैं वो टोटल कितनी हो चुकी हैं, वो है आपकी 4। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे कैसे ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, ऐसे कैसे ही सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है। अगर मैं देखता हूं यहां पे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं बच्चों, तो ये है 3,
वन्य जीव अभ्यारण्य ये है 26, आखेर निषेध क्षेत्र ये है 33, जंतु वाले ये है 4, मृग वन ये है 7, प्रादेशिक वन मंडल ये है 38, वन्य जीव मंडल ये है 16, ठीक है ना। कंजर्वेशन रिजर्व ये है 36 आप लोगों के, प्रादेशिक प्राकृतिक धरोहर ये है आपकी 1, बायोस्फीयर रिजर्व ये है 0 और रामसर साइट ये है 4। उतारो, ऐसे कैसे ही उतार लीजिए मेरे साथियों। आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, चलिए उतार लीजिएगा इस प्रकार से। चलिए अब बात करने जा रहा हूं मैं आगे की कि सर अब राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे अपन। राष्ट्रीय उद्यान कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनको विस्तृत तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं भैया। इनको उतारो आप, मेन चीज है, इसे बाकी मत छोड़ना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसे उतार लो आप लोग, इसे उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए इसे उतार लीजिएगा आप लोग। अब देखिए प्रादेशिक वन मंडल, प्रदेश में वन मंडलों की संख्या 38 है, वन्य जीव मंडल 16 है और मृग वन 7। ये एक बीकानेर जंतु वाले बंद पड़ा है। बीकानेर जो है ये क्या है बोलो, बंद पड़ा है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है ना। बीकानेर बंद पड़ा है। चलो अब बात करने जा रहा हूं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान भैया, राष्ट्रीय उद्यान की देखते हैं अपन बात अगर करते हैं तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं अपने राजस्थान में। 3 राष्ट्रीय उद्यान है अपने राजस्थान में। कौन कौन से हैं गुरुजी? अभी बताया आपने, 3 राष्ट्रीय उद्यान है अपने राजस्थान में। यार 3, एक तो आ जाएगा पहला रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में जो आएगा आप लोगों के, वो आएगा आप लोगों के केवलादेव, केवलादेव गना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये भरतपुर में है, ये भरतपुर में है, ये सवाई माधोपुर में है। ये सवाई माधोपुर में, और यहां आ जाएगा फिर आप लोगों का मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा कहां है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। कोटा और चित्तौड़गढ़ में। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं इसमें, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं कि गुरुजी राजस्थान में प्रस्तावित भी हैं, लेकिन अभी तक उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो मेरे भाइयों प्रस्तावित जो है वो है सरिस्का, सरिस्का ये अलवर में। अभी तो बना नहीं है, ठीक है ना, अभी तो बना नहीं है, ये सिर्फ प्रस्तावित ही है, इसलिए ये याद रख लेना आप लोग। इसको भी मैं डिटेल से यहां पे कंप्लीट अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, मजा आएगा, आनंद आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। बस पढ़ते रहिए,
क्योंकि ऐसा कंटेंट यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा मेरे साथी। देख लो आप, एक एक चीज ऑथेंटिक है, एक एक चीज को प्रमाणित शब्दों से लिखा हुआ है। एक भी अधिनियम, पूरे शिकारगाह, कौन कौन सी बात कहां थी, सारी चीजें अपन अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। चलिए, अब पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा जाए? जो सबसे पहले बना, जो सबसे पहले, तो गुरुजी इनमें सबसे पहले कौन सा बना है? तो सबसे पहले जो बना है इसमें, वो बना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। जी हां बच्चों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के लिए पैसा जो मिलता है ना बच्चा, वो केंद्र सरकार से मिलता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना? अब आपसे पूछा जाए, राष्ट्रीय उद्यानों की बातें लिखवा दूं, फिर डिटेल से पढ़ाऊंगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताइए साहब, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसे मानोगे आप लोग? रणथंभौर को या मुकुंदरा को? बताइए आप लोग जो हैं बच्चा, बताइएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आएगा? चलिए जल्दी से आप लोग जो हैं कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट तो क्या करोगे, तो रिकॉर्डिंग चल रही है बच्चे, लेकिन सबको पता है सर कौन सा है? मुकुंदरा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा? मुकुंदरा आ जाएगा, ठीक है ना? पहले बता रखी है मैंने चीजें, ठीक है ना? तो मुकुंदरा आ जाएगा। अभी लिखाऊंगा, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। अब क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में छोटा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा आएगा आप लोगों के? तो आ जाएगा आपके केवलादेव। और केवलादेव गना पक्षी विहार कहां है? भरतपुर में। ये सबसे छोटा है, ठीक है ना? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। साहब प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो साहब रणथंभौर ही था। रणथंभौर पहला राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, प्रस्तावित में एक तो सरिस्का है, अलवर में है, और एक है आप लोगों का मरु उद्यान। और मरु उद्यान कहां है? जैसलमेर। अब ये अभ्यारण्य है, लेकिन सरिस्का अलवर में, ये अभ्यारण्य है भाई। अभी कोई राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इन्हें नहीं मिला है अभी तक। ये किसमें आते हैं अभी तक गुरुजी? ये जो है प्रस्तावित वन्य जीव अभ्यारण्य है, मतलब प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है, और वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये है सही, पहले सही है, ठीक है ना? तो अभी क्या है, इनका कोई आप लोग देखोगे तो कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं है। 2012 में अधिसूचना भेजी गई थी, 2012 में सरिस्का की अधिसूचना भेजी गई थी,
और आज दिन तक केंद्र सरकार ने उसे जो है कभी भी अप्रूवल नहीं किया है, सिर्फ प्रस्तावित है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से यहां से ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिएगा अब साहब इसे देखते हैं, आप लोग देखिएगा। अब राष्ट्रीय उद्यान तो जो है अपन जो है एक एक राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, सबसे पहले बात करने जा रहा हूं रणथंभौर की, रणथंभौर नेशनल पार्क। पहले समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा भैया, ठीक है ना। एनपी का मतलब ध्यान रखना आप, नेशनल पार्क, एनपी मतलब नेशनल पार्क, ठीक है ना, नेशनल पार्क। गुरुजी रणथंभौर नेशनल पार्क है, सबसे पहले तो ये अभ्यारण्य बना होगा, तो अभ्यारण्य कब बना, तो अभ्यारण्य बना ये 1955 को। नेशनल पार्क का दर्जा भी से मिला होगा। राष्ट्रीय उद्यान कब बना होगा, ये राष्ट्रीय उद्यान बना 1 नवंबर 1980 को बन जाता है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 नवंबर 1980 को ये बन जाता है, क्योंकि 1 नवंबर को राजस्थान का क्या आता है, स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस। तो राजस्थान की स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस 30 मार्च को आता है, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को। मतलब पहली बार अपन ने राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान अस्तित्व में कब आया था, 1 नवंबर 1956 को आया था, है ना भाई, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान गुरुजी बाघों का घर कहते हैं, बाघों की शरण स्थली कहा जाता है, बाघों का घर, एशियाई बाघों का घर इसे कहा जाता है। और भैया यहां पर तो यूं मानो आए दिन घटनाएं होती रह रही है। यहां पर आप 2-3 महीने पहले एक वनकर्मी जो है करौली का था, उसे भी यहां पर बाघों ने शिकार बना लिया, एक छोटे से बच्चे को यहां पर शिकार बना लिया। तो आए दिन यहां पर बाघों का आतंक बहुत ज्यादा है। एशियाई बाघों का घर है, बाघों की भूमि है, बाघों की एक तरीके शरण स्थली बोल सकते हो आप लोग यहां पर। गुरुजी यहां और क्या क्या है, तो ये दुर्ग के चारों ओर है। जैसे आप लोग यहां से इस प्रकार से चलोगे तो यहां पर एक बहुत बड़ा दुर्ग आ जाएगा, ठीक है ना, रणथंभौर दुर्ग। और दुर्ग में जाने के बाद इस इधर की तरफ, इधर तो चंबल और बामणी दो नदियां इसमें बह रही है साबी से, चंबल और नदियों के संगम पर गिरा हुआ है ये, ठीक है ना। और यहां पर नेशनल पार्क का एरिया आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो यहां से चलोगे आप लोग तो अंदर, दुर्ग के अंदर आप लोग देखोगे तो यहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। हाँ, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहां पर है, ठीक है ना। यहां पर बहुत सारी इंपोर्टेंट विशेषताएं हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। रणथंभौर है साहब, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है रणथंभौर, ठीक है ना। आते हैं पर्यटक यहां पे, और चंबल और बनास नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं, ठीक है ना। उसी के साथ अगर आप लोग देखोगे यहां पर, आप लोग देखोगे यहां पर तो चंबल और बनास नदियां यहां पर हैं। उसके बाद में सर यहां पर बहुत इंपोर्टेंट विशेषताएं हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जोरा बोरा महल है, पद्मला तालाब है, ठीक है ना, कुकर घाटी है जहां पर कुत्ता की छतरी भी है। यहां पे बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें हैं जिनका अध्ययन अपन जो है नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो बने रहिए आप और करते रहिए अपनी तैयारी को मजबूत। मिलता हूं साथियों नेक्स्ट एपिसोड में, और इसका पार्ट 2 में आप लोगों को लिखवाने वाला हूं रणथंभौर नेशनल पार्क। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, राम राम जी।